नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स या बिंबाणु। तो बिंबाणु हमारे रक्त का कोशिकीय भाग है। इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है थ्रम्बोसाइट। क्या नाम होता है इनका वैज्ञानिक नाम? थ्रम्बोसाइट। जो प्लेटलेट्स होती है वो कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक क्या होता है? इसमें अभाव होता है। दूसरी बात देखो कि जो प्लेटलेट्स होती है वह हमारे शरीर में कार्य क्या करती है, यानी जो हमारा रक्त है उसमें कार्य क्या करती है। आपने देखा होगा कि जब आपकी चोट लग जाती है और उसमें से खून बहता है, कुछ समय बाद में वह अपने आप ही बहना बंद हो जाता है और वह वहां पर जम जाता है, जिसको हम कहते हैं रुधिर का थक्का जमना। क्या कहते हैं? रुधिर का थक्का जमना। यदि ऐसा नहीं होगा तो रुधिर बहता रहेगा और आपका पूरा रुधिर बाहर निकल जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, चोट लगते ही क्या हो जाता है, वहां पर रुधिर का थक्का जम जाता है। तो रुधिर का जो थक्का जमाने का काम करती है वो करती है। जबकि आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो दो कोशिका है, एक तो आरबीसी और एक प्लेटलेट्स, इन दोनों में केंद्रक का अभाव होता है। दूसरी बात कि जो प्लेटलेट्स है हमारे शरीर में क्या करती है, तो आपको पता है कि जब आपकी चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड निकलता है, लेकिन जब वो ब्लड निकलता है कुछ समय बाद अपने आप वहां से बहना बंद हो जाता है, यानी कि ब्लड बहना बंद हो जाता है और अपनी चोट पर इस प्रकार से जम जाता है, वहां से फिर कभी ब्लड नहीं निकलता। इसको हम कहते हैं रुधिर का थक्का जमना। अर्थात जो प्लेटलेट्स है वह हमारे ब्लड में होकर जो जब ब्लड बहता है तो रुधिर का थक्का जमाने में काम आती है। यानी जब भी हमें चोट लगती है तो रुधिर का थक्का जमाने का काम कौन करेगी? प्लेटलेट्स करेगी। अर्थात इसका जो कार्य होता है हमारे शरीर में वह थक्का जमाने का काम होता है। किसका काम होता है? थक्का जमाने का काम होता है। अब जो प्लेटलेट्स होती है इनका निर्माण कहां पर होता है? जो इनका जो निर्माण होता है वह इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा का मतलब लाल यानी कि रेड बोन मेरो, जो हड्डियों में पाया जाता है। तो इसका जो निर्माण होता है वह कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब जो इनका देखो निर्माण हुआ है, इनका जन्म हुआ है, तो इनकी मृत्यु भी होगी। इनकी जो मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। किसमें हो जाती है इनकी मृत्यु? रक्त में ही हो जाती है। किसमें हो जाती है इनकी मृत्यु? रक्त में हो जाती है। अर्थात ये रक्त का एक भाग है जो जिसमें केंद्र का अभाव होता है और इसका कार्य है खून का थक्का जमाना। ठीक है। और इनका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में ही हो जाती है। प्लेटलेट्स की जो कमी होती है तब कब होती है इसकी कमी? जब हमें डेंगू रोग हो जाता है तो इसकी अत्यधिक कमी हो जाती है। तो डेंगू रोग होने पर इसकी कमी हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी डेंगू रोग में पाई जाती है। ठीक है। तो मुझे देखो इनका निर्माण हुआ लाल अस्थि मज्जा में, मृत्यु कहाँ हो गई? रक्त में। तो इनका कुछ जीवन भी रहा होगा। अर्थात जो इनका जीवन काल होता है, जो जीवन काल जो होता है इनका वह कितना होता है? 10 दिन का होता है। इनका जीवन काल कितना होता है? 10 दिन का होता है। जबकि आरबीसी का जो जीवन काल है वह होता है 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह 2 से 4 दिन का होता है और जबकि प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वह 10 दिन का होता है। अब रही बात ये हमारे ब्लड में कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या औसतन हमारे शरीर में रहनी चाहिए, वह रहनी चाहिए 3 लाख प्रति mm³, यानी कि 3 लाख प्रति घन mm होनी चाहिए इनकी संख्या। यदि इससे कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स डाउन हो गई, जिससे जैसे आपने देखा होगा कि डेंगू रोग में क्या होता है? प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, यानी इनकी कमी हो जाती है। तो वह क्या होता है? 3 लाख से कम हो जाती है इनकी संख्या। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और